कॉमर्स ब्लू। आज हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को समझेंगे। एसेट्स क्या होता है? एनीथिंग विच वी ओन। एसेट्स ऐसा चीज है जिसे आप ओन करते हो, जिसकी कोई वैल्यू होती है और जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। दूसरा, लाइबिलिटीज ऐसा चीज जिसे हमें पे करना है फ्यूचर में। एनीथिंग विच वी हैव टू पे। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चीज है जिसे आप अपने पास रख रहे हो और उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा। और कोई ऐसा चीज है या कमोडिटी है या फिर मनी है जिसे हमें पे करना है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम एसेट्स के टाइप्स को समझते हैं। हमारा पहला टाइप है करंट एसेट्स। ऐसा एसेट्स जो एक साल के अंदर ही कैश बन जाए, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ओके। नॉन करंट एसेट्स ऐसा एसेट्स जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए हो, जैसे कि फर्नीचर। ये यूजुअली हम लोग बिजनेस में रखने के लिए करते हैं। ठीक है। तीसरा, फिक्स एसेट्स जो बिजनेस में परमानेंटली यूज हो, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, ये भी काइंड ऑफ नॉन करंट एसेट्स ही है। फिर है हमारा लिक्विड एसेट्स जो कैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके। फिर है हमारा टैंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। ओके। फिर है हमारा इंटैंजिबल एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर इसकी वैल्यू है, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। अब है हमारा वेस्टिंग एसेट्स। ऐसा एसेट्स जिसका वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होते जाए, जैसे कि ऑयल वेल्स, माइंस। फिर हमारा आता है नॉमिनल एसेट्स। ऐसा एसेट्स जो सिर्फ नाम का है और अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके। अब हम लाइबिलिटीज के टाइप्स को समझते हैं। पहला है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज। ऐसा लाइबिलिटीज जो हमें एक साल के बाद पे करना है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स। ओके। फिर करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ऐसा लाइबिलिटीज जो हम एक साल के अंदर ही पे कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। तीसरा है हमारा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। ऐसा लाइबिलिटीज ये बहुत अनसर्टेन है। अगर कोई इवेंट हुआ तो लाइबिलिटी होगा, अगर इवेंट नहीं हुआ तो लाइबिलिटीज इसकी नहीं होगी। उसका कोई भी रीजन हो सकता है। लाइबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सेव दिस रील फॉर रिविजन। थैंक यू।